इमेजिन कीजिए आप एक हाईवे पे अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और वहाँ एक मामूली से ट्रैफिक वायलेशन के लिए आपकी गाड़ी को रोका जाए और वहाँ हुई थोड़ी सी गर्मा गर्मी की वजह से आप सीधा पहुँचते हैं जेल और कुछ दिन बाद होता है एक बड़ा हादसा। इसी तरह का एक बड़ा हादसा हुआ था 2015 में सैंड्रा ब्लैंड के साथ, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन मूल की निवासी थी। वो हाईवे पर अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। वहाँ पुलिस ने उनको ट्रैफिक वायलेशन के लिए रोका। वहाँ हुई एक पुलिस वाले से बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी, जिसकी वजह से सीधा उनको ले जाया गया जेल। और 3 दिन बाद खबर आती है कि सैंड्रा ने पुलिस कस्टडी में ही सुसाइड कमिट कर लिया। दोस्तों, इस तरह का वाकया उसी समाज में होता है जिस समाज के लोगों को अनजान लोगों को परखना और पहचानना नहीं आता। इसी टॉपिक के ऊपर लिखी गई किताब टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स बाय मैल्कम ग्लैडवेल में हम समझेंगे ऐसे 4 कॉन्सेप्ट्स थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जिनके थ्रू हमको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हमारे क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं जो कि हम अनजान लोगों को परखने के टाइम लगाते रहते हैं। और हम इस वीडियो में इस बुक की समरी भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं अनुपम शर्मा, आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि हम हर महीने ऐसी ही 2 बुक समरीज लाते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बुक में मैल्कम ने 4 थ्योरीज की बात की है। वी ओवर एस्टिमेट आवर एबिलिटी टू जज अदर्स, डिफॉल्ट टू ट्रूथ सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी इज अ मिथ एंड लास्ट कपलिंग। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले पहली थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है वी ओवर एस्टिमेट आवर एबिलिटी टू जज अदर्स। दोस्तों, अनजान लोगों को परखने की काबिलियत पर हमारा कुछ ज़्यादा ही भरोसा होता है। हमको हमेशा ये लगता है कि अनजान लोग इतने मुश्किल नहीं होते समझने में और काफ़ी सरल होते हैं, जो कि हम थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन से उनके बारे में बड़े बड़े आंकलन लगा सकते हैं। ऐसा ही साबित हुआ 2001 में की गई रिसर्च बाय साइकोलॉजिस्ट एमिली, जिन्होंने एक लोगों के झुंड को 2 शब्दों को पूरा करने को कहा। अब शब्द आपकी स्क्रीन पर हैं, आप भी इन शब्दों को पूरा कीजिए और मेंशन कीजिए कि आपने क्या शब्द बनाए। अब जब एमिली ने इन शब्दों को पूरा होने के बाद उस ग्रुप से कहा कि आपने जो शब्द पूरे करे हैं उनको ज़रा एनालाइज कीजिए और मुझे ये बताइए कि आपके दिमाग में क्या था ये लिखते टाइम। उस ग्रुप के सारे लोगों ने साफ साफ ये बोल दिया कि हमने जो भी शब्द पूरे किए हैं उसका हमारी पर्सनैलिटी से कोई वास्ता नहीं है। हमने रैंडमली इन शब्दों को चुना है और जो दिमाग में आया उससे बना दिया। अब एमिली ने एक दूसरे ग्रुप के द्वारा बनाए गए शब्दों को इस पहले ग्रुप को पेश किया। पहले ग्रुप के लोगों ने जैसे ही दूसरे ग्रुप के द्वारा बनाए गए शब्दों को देखा तो उन्होंने अपने अपनी एनालिसिस पेश करी और शब्दों को देखकर उन्होंने सामने वाले इंसान की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया। किसी ने एक शब्द को देखते हुए कहा कि यह इंसान बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक नज़र आता है, किसी ने कहा कि यह बड़ा ही गोल ओरिएंटेड नज़र आता है, किसी ने कहा कि यह बड़ा ही दुखी नज़र आता है। बड़ा ही अजीब वाकया है। जिस ग्रुप के लोगों को अपनी चॉइसेस के शब्द पर कोई भी कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा था अपनी पर्सनैलिटी से और साफ साफ नकार दिया कि हमने रैंडमली ये शब्द चुने हैं, दूसरे लोगों के द्वारा चुने गए शब्दों के बेसिस पे उन्होंने उन लोगों की पर्सनैलिटी का पूरा जजमेंट खोल डाला। और इसी तरह की चीज़ें होती हैं डेली बेसिस पर हमारी लाइफ में। हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं और उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अनजान लोगों के बारे में जजमेंट्स बना लेते हैं अपने दिमाग में, जो कि कभी कभार गलत भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, हमको यहाँ से ये समझना है कि इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने में कोई गलती नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। बस हमको पेशेंटली उसको ग्रैब करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए और कोई भी जजमेंट पास करने से पहले या कोई भी अजम्पशन बनाने से पहले बहुत ही सोच समझकर वो चीज़ करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम जिस थ्योरी की बात करने जा रहे हैं वो है डिफ़ॉल्ट टू ट्रुथ। दोस्तों, हमारा ह्यूमन सिस्टम ऐसा बना हुआ है जो कि हमको अनजान लोगों पर भरोसा करने के लिए मजबूर करता है और हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि जिन लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, जिनके साथ हम डीलिंग कर रहे हैं, वो बेहद ही सच्चे और ईमानदार लोग हैं। और हम ऐसा करना तब तक बंद नहीं करते जब तक कि हमको कोई बहुत ही ठोस सबूत ना मिल जाए जिससे ये साबित हो जाए कि वे झूठे हैं। दोस्तों, इस बात की, इस कॉन्सेप्ट की एक अच्छाई ये है कि इसी की वजह से दुनिया प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ फंक्शन कर पा रही है, क्योंकि हर काम की बुनियाद भरोसे पर ही बनी होती है। और क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जिसमें हर इंसान एक दूसरे को शक की नज़र से देखे? कोऑर्डिनेशन आ ही नहीं पाएगा, दुनिया फंक्शन कर ही नहीं पाएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ
इस थ्योरी की बुरी बात यह है कि इसके वजह से कभी कभार हमको धोखाधड़ी और फ्रॉड, चीटिंग का सामना भी करना पड़ता है। तो अब उन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए? दोस्तों, उनसे बचने का एक सिंपल सा रास्ता ये है, आपको ढूंढने हैं रेड फ्लैग्स। जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से मिलें तो आपको रेड फ्लैग तराशने हैं। रेड फ्लैग्स कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसा बिहेवियर है जिससे आपको कोई भी वार्निंग या कोई भी इंडिकेशन मिले जिससे ये साबित हो कि वह कोई गलत काम या वह आपसे झूठ बोल रहे हैं। तो बस आप रेड फ्लैग्स कलेक्ट करते रहिए, सचेत रहिए और जागरूक रहिए, क्योंकि हमको अपना डिफ़ॉल्ट टू ट्रुथ सिस्टम नहीं बदलना है, बट हमको जागरूक रहना है और हमको सचेत रहना है। दोस्तों, जब 1938 में ब्रिटिश पीएम नेविल चैम्बरलेन को वर्ल्ड वॉर 2 की चिंता सताने लगी तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो जर्मनी के शहर म्यूनिक में जाके एडोल्फ हिटलर से खुद मुलाकात करेंगे और वहाँ जाके उनके इरादों का आकलन करेंगे। वे जब उनसे मिलके वापस जा रहे थे तो उनको लगा कि एडोल्फ हिटलर एक बहुत ही भरोसेमंद इंसान है जिस पे भरोसा किया जा सकता है और वर्ल्ड वॉर 2 की कोई भी आशंका है नहीं, और इतिहास गवाह है कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई थी। इंसान के बाहरी बर्ताव से अगर उसके अंदर के इरादों का पता लग जाता तो ब्रिटिश पीएम से भी उतनी बड़ी गलती कभी नहीं होती। और इसी के चलते हम आते हैं अपने तीसरे थ्योरी पे, जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी मिथ। दोस्तों, इंसान का बाहरी बर्ताव उसके अंदर के नेचर को और उसकी फीलिंग्स को दर्शाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। और ये थ्योरी कहती है कि ट्रांसपेरेंसी एक मिथ है। और हम अक्सर जब अनजान लोगों से मिलते हैं तो हमारी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि वे जैसा अंदर से सोचते हैं वैसा ही बाहर का बर्ताव भी दर्शाता है। इसी का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है एक रियल स्टोरी जो कि 2007 में घटी। 2007 में नवंबर के महीने में एक ब्रिटिश स्टूडेंट मेरेडिथ की हत्या कर दी गई एक क्रिमिनल द्वारा, जिसका नाम था रूडी। हालांकि सारे सबूत और सारे सीन के पास जो डीएनए सैंपल्स मिले उससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि मर्डर रूडी नहीं किया है, लेकिन पुलिस का जो शक था वो पूरा का पूरा मेरेडिथ के रूममेट एमेंडा के ऊपर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पुलिस ने जब एमेंडा का बिहेवियर ऑब्जर्व किया तो उनको यह नज़र आया कि जहां मेरेडिथ के सारे दोस्त, उनके सारे साथी शोक मना रहे थे, बड़े ही दुखी नज़र आ रहे थे, एमेंडा बिल्कुल नॉर्मल खड़ी हुई थी। पुलिस ने इसी बिहेवियर को कनेक्ट कर दिया अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, जिससे उनको ये लगा कि ऐसा बिहेवियर तो गिल्टी लोग करते हैं, और उन्होंने बस पूरे प्रोसेस के दौरान एमेंडा को ही प्राइम सस्पेक्ट बना के छोड़ दिया। ऐसा हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रांसपेरेंसी पे उन्होंने किया विश्वास, जो कि एक मिथ है। और ऐसा ही हम करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हम समझते हैं कि जैसा इंसान का बाहरी बर्ताव होगा वैसे ही उसके अंदर के इरादे होंगे, वैसे ही उसके अंदर का नेचर होगा, जो कि कभी कभार सच नहीं होता। हर इंसान ट्रांसपेरेंट नहीं होता, हर इंसान की अंदर की फीलिंग उसके बाहरी बर्ताव में नज़र नहीं आती। और ऐसा ही हुआ था एमेंडा के केस में। और यहाँ पर जो गलती पुलिस से हुई, हम कोशिश करें कि ऐसी कोई गलती हमसे कभी भी ना हो। दोस्तों, हमने अभी तक इस वीडियो में ये सीखा है कि कैसे इंसान पर भरोसा करना हमारे नेचर का एक अटूट हिस्सा है, कैसे ट्रांसपेरेंसी एक मिथ है, जो इंसान जैसा दिखता है, जैसा करता है वैसा हो यह ज़रूरी नहीं है, और क्यों हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आके दूसरों के बारे में गलत जजमेंट भी दे सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने आखिरी कॉन्सेप्ट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो मैल्कम ने बोली है, जिसका नाम है कपलिंग। दोस्तों, किसी भी अनजान व्यक्ति से या स्ट्रेंजर से मिलते वक्त हमको सबसे पहले उसकी सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हमको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि वह किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, किस सिचुएशन में डील कर रहा है, और उस सिचुएशन की वजह से उसके बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट है। क्योंकि किसी भी इंसान का बिहेवियर एक अकेले एंटिटी की तरह काम नहीं करता, हर इंसान का बिहेवियर उसकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ रह रहे हैं, आपका सब कुछ सेटल है, तो आपका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होगा। वहीं अगर आप किसी प्रेशर सिचुएशन में हैं तो हो सकता है आप कुछ हड़बड़ी में डिसीजन लें या फिर आपका बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो जाए। तो ये चीज़ तो बहुत साफ है कि हर इंसान का बिहेवियर उसकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कभी भी जब भी किसी स्ट्रेंजर के साथ मिलें या उससे बातचीत करें तो उसके बिहेवियर के ऊपर कोई भी जजमेंट देने से पहले उसकी सिचुएशन को भी काउंट में लें और फिर उसके बिहेवियर को काउंट में लें, और दोनों चीज़ को नाप तोल के उसके बारे में कोई भी जजमेंट पेश करें। और सेम किस्सा हुआ था सैंड्रा के साथ। पुलिस ने जब सैंड्रा को रोका तो सैंड्रा बहुत ही हड़बड़ाई हुई थी, और उस हड़बड़ाहट को देखते हुए
पुलिस वाले को यह लगा कि इस तरह की हड़बड़ाहट तो अक्सर मुजरिम किया करते हैं। बिना यह जाने कि आखिर वो क्यों हड़बड़ाई हुई थी, पुलिस वाले ने सीधा उनको जेल भेज दिया। और अंत में क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। अगर पुलिस वाले ने वहाँ पर उनको जेल भेजने की बजाय यह समझा होता कि वो किस सिचुएशन में डील कर रही हैं, उनकी क्या मानसिक स्थिति है, आखिर वो हड़बड़ाई क्यों हुई है, तो ऐसा कुछ वाकया होता ही नहीं। दोस्तों, स्ट्रेंजर्स हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा हैं। हम डेली बेसिस पर उनसे मिलते ही रहते हैं और हमको उनके साथ डीलिंग भी करनी है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो गलतियां पहले हो चुकी हैं काफ़ी लोगों से, वो गलतियां हम ना करें। हम स्ट्रेंजर्स को अच्छी तरीके से जज करें, अच्छे तरीके से उनके साथ डील करें, और इस वीडियो में हमने जो 4 कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और अच्छे तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं और उनके साथ डीलिंग करें बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ताकि कोई कभी गलती भूल चूक ना हो। दोस्तों, मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने से आपके अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन ज़रूर हुआ हो। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।